एयरपोर्ट पर एक यात्री के महिला कर्मचारी से बदसलूकी के बाद हंगामा हो गया। घटना एयरपोर्ट परिसर की एक निजी दुकान में हुई, जिसके विरोध में कर्मचारी ने यात्री की पिटाई कर दी। सूचना मिलते ही सीआईएसएफ और पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी यात्री को हिरासत में लिया। मोतिहारी में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर हिंसक झड़प हो गई। घटना कल्याणपुर थाना क्षेत्र के पकड़ी दीक्षित गांव की है। हिंसक झड़प में एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रजिस्ट्रेशन काउंटर पर हंगामा हुआ है। रजिस्ट्रेशन काउंटर पूरे दिन गहमा गहमी और हंगामे की स्थिति बनी रही। वहीं अस्पताल में तैनात सुरक्षाकर्मी भी मरीज और उनके परिजनों पर धौंस दिखाते नजर आए। मुजफ्फरपुर में तेज रफ्तार बाइक ने सड़क किनारे खड़ी एक मासूम बच्ची को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बच्ची करीब 20 फीट आगे जाकर गिरी। घटना सकरा थाना क्षेत्र के सिराजाबाद गांव की है। घटना के बाद बाइक सवार फरार हो गया। मोतिहारी में वाहन की चपेट में आने से 26 साल के युवक की मौत हो गई। घटना ढाका मोतिहारी मुख्य मार्ग पर परतापुर शिव मंदिर के पास की है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। स्थानीय लोगों ने साजिश की और आशंका जताई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। छपरा में तरैया बाजार स्थित मध्य विद्यालय के पास एक खड़ी बाइक में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते बाइक सवार की बाइक आग की तेज लपटों में घिर गई, जिससे आसपास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। बेगूसराय में एक होटल में उधार में कोल्ड ड्रिंक नहीं देने पर दबंग युवक ने होटल संचालक और कर्मचारी के साथ मारपीट की। घटना लाखों थाना क्षेत्र के खातोपुर स्थित एक होटल की है। घटना में होटल मालिक समेत 3 लोग घायल हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस जांच में जुटी है। जहानाबाद में गोलीकांड में युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक को बीती रात अपराधियों ने गोली मार दी। मौत के बाद नाराज परिजनों ने शव को NH 22 पर रखकर प्रदर्शन किया। परिजनों का आरोप है कि 1 महीने पहले ही परिवार के एक सदस्य की हत्या हुई थी, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। बाढ़ अनुमंडल के सुदूर टाल क्षेत्र महाने नदी पर बन रहे चेक डैम का ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया है और निर्माण कार्य को पूरी तरह बंद कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में बड़े पैमाने पर धांधली और बेहद घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा था। बेगूसराय में हथियारबंद बदमाशों ने 3 दुकानों में घुसकर हजारों रुपए की लूट की है। घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के फतेहा चौक की है। पीड़ित दुकानदारों ने बताया कि विरोध करने पर अपराधियों ने हथियार के बल पर नकदी लूट कर फरार हो गए। नाराज दुकानदारों ने NH 28 जाम कर प्रदर्शन किया। कटिहार में नशा मुक्त केंद्र पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो कटिहार नगर थाना क्षेत्र के विनोदपुर मोहल्ले के एक नशा मुक्ति केंद्र से जुड़ा है। वीडियो में एक युवक खाली मैगजीन वाले पिस्टल से फायर करते दिख रहा। पुलिस ने मामले में FIR दर्ज की। पूर्णिया में राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष तल्लू वासुकी के काफिले में शामिल 2 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। घटना कृत्यानंद नगर थाना क्षेत्र के परोरा चौक के पास की है। हालांकि इस दुर्घटना में गाड़ी में सवार सभी लोग बाल बाल बच गए, लेकिन दोनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। रामगढ़ में NH 33 पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। चुट्टू पालू घाटी में ट्रक और कार की टक्कर हो गई और माया टुंगरी के पास एक बाइक सवार ट्रेलर की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। जमुई में सड़क पार कर रही महिला को बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना सोनो थाना इलाके के औरैया गांव की है। ग्रामीणों ने बाइक सवार आरोपियों को पुलिस को सौंप दिया। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। औरंगाबाद में ओवरटेक के दौरान कार ट्रक से टकरा गई। घटना में कार सवार कुल 5 लोग घायल हो गए, जिनमें 3 की मौत हो गई। 3 की हालत गंभीर है। कार पश्चिम बंगाल से दिल्ली जा रही थी। घायलों का प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पटना में गंगा में नहाने के दौरान 50 साल के अधेड़ की डूबने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची SDRF की टीम ने शव को बाहर निकाला। घटना खाजेकला स्थित थाना क्षेत्र के दीवान मोहल्ला दुल्ली घाट की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मधेपुरा में राहत शिविर के सामने सड़क पर खून से लथपथ युवक का शव मिला। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना जिले के बिहारीगंज मुरलीगंज NH 91 की है। मृतक मक्का लदे ट्रैक्टर का ड्राइवर बताया जा रहा है। लूट के इरादे से हत्या की आशंका जताई जा रही है। औरंगाबाद में पिकअप की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने नबी नगर वारोल रोड जाम कर दिया। ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर माहौल को शांत कराया।
धनबाद में 38 साल के युवक की सांप काटने से मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। घटना राजगंज थाना क्षेत्र के बरदार गांव की है। मृतक कामदेव सिंह अपने घर में जमीन पर सो रहे थे, तभी एक काले रंग के जहरीले सांप ने उन्हें डस लिया। दानापुर पीडीडीयू रेलखंड पर आरा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर विक्रमशिला सुपरफास्ट ट्रेन से गिरकर रिटायर्ड बैंक मैनेजर की बेटी की मौत हो गई। इलाज के लिए सदर अस्पताल लाने के दौरान उन्हें रास्ते में दम तोड़ दिया। मृतक टाउन थाना क्षेत्र के महाजन टोली निवासी अभिषेक मिश्रा है। भागलपुर में जेडीयू सांसद अजय मंडल के कार्यालय में बड़ी चोरी की घटना सामने आई। चोरों ने कार्यालय में कंप्यूटर, महत्वपूर्ण दस्तावेज और अन्य सामान चोरी का लिया। इतना ही नहीं, सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी का डीवीआर भी अपने साथ ले गए। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। धनबाद में बीसीसीएल कर्मी की जीवन भर की जमा पूंजी ठगी का शिकार हो गई है। कर्मी ने पीएफ खाते से फर्जी हस्ताक्षर और चेक के जरिए 35,50,000 की अवैध निकासी का आरोप लगाया। लोहियाबाद थाना क्षेत्र के रहने वाले रिटायर्ड बीसीसीएल कर्मी वासुदेव ठाकुर के साथ ठगी हुई है। गिरिडीह में एक पिता ने अपनी 3 बेटियों की जान ले ली है। तीनों को धारदार हथियार से उनका गला काट दिया। घटना मुफस्सिल थाना इलाके की है। मामले की जानकारी पर पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल। जमशेदपुर में कोतवाली थाना प्रभारी मुकेश कुमार साहब पर झूठे केस में फंसाकर मारपीट का आरोप लगा। हिंसड़ा निवासी करण बेरा ने आरोप लगाया है कि थाना प्रभारी उनके बीमार पिता को झूठे गांजा मामले में फंसाकर थाने ले गए, जिसके साथ मारपीट की गई और 1 लाख रिश्वत की मांग की गई। गुमला में क्रिकेट मैच के दौरान हुए विवाद में एक युवक ने पुलिस जवान पर फायरिंग कर दी। घटना सदर थाना इलाके के चेटर मैदान की है। घटना में पुलिस जवान बाल बाल बच गया। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। धनबाद में पुलिस ने साइबर अपराध के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी साइबर ठगों को बैंक खाते, एटीएम कार्ड और सिम कार्ड सप्लाई करता था। गिरफ्तारी के बाद पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। नवादा में दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 28 मई को अपराधी ने घटना को अंजाम दिया था। अपराधी ने घर से दूध लाने के लिए नाबालिग बच्ची का रेप किया। मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी की गई। कटिहार में आपूर्ति विभाग ने गैस की कालाबाजारी को डिकोड किया। एक ऑटो में लदे 10 गैस के सिलेंडर जब्त किए। कालाबाजारी के मकसद से गैस सिलेंडर ले जाए जा रहे थे, जिसे पुलिस ने छापेमारी कर जब्त कर लिया। मोतिहारी में साइबर पुलिस ने जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। पुलिस कर्मियों ने युवाओं को साइबर अपराध से जुड़ी जानकारी दी। साइबर अपराध की घटना में इजाफा पर चिंता भी जताई। साइबर अपराधी के युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों की टारगेट करने की बात कही। साहिबगंज में पुलिस ने 13.7 ग्राम MDMA ड्रग्स जैसा प्रतिबंधित मादक पदार्थ बरामद किया है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। राजमहल थाना क्षेत्र के फुलवरिया पटल के पास की छापेमारी की गई। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। आरा में अदालत ने चाकू से गोदकर हत्या मामले में सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार पांडा की अदालत ने 2 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 6 लाख का अर्थदंड भी लगाया। मधुबनी में श्रम संसाधन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद के काफिले पर पथराव मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। मामले में पुलिस ने 17 नामजद आरोपियों और 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रविवार को मंत्री के काफिले पर हमला किया गया था, जिसमें मंत्री बाल बाल बची थी। धनबाद में चर्चित कुंदर रवानी हत्याकांड मामले में चिरकुंडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। न्यायालय के आदेश पर फरार आरोपी मुन्नी देवी के घर की कुर्की की गई। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस ने घर में रखे सामानों को जब्त कर लिया। रांची में फिरोज अंसारी पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। एक आरोपी शोएब अंसारी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी अफसर अंसारी ने पुलिस दबाव के चलते आत्मसमर्पण कर दिया था। चाईबासा में खोटी पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने तावा गांव के पास छापेमारी कर 2 किलो 300 ग्राम अफीम बरामद की है। साथ ही 2 बाइक पर सवार 4 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया। बरामद अफीम की कीमत 12 लाख रुपए की जा रही है। भोजपुर जिला अधिकारी तनय सुल्तानिया के निर्देश पर मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग की ओर से अवैध शराब के खिलाफ लगातार छापेमारी और वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। कार्रवाई में वाहनों से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब बरामद की जा रही है। कार से 224 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। भागलपुर में हबीबपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत बेहद खराब है। पिछले
8 महीनों से भवन निर्माणाधीन होने की वजह से अस्पताल सामुदायिक भवन में संचालित हो रहा है। यहां बिजली, पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। जामताड़ा में सदर अस्पताल का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला वार्ड के अंदर एक महिला मरीज जमीन पर लेटी दिखी, जबकि उसकी देखभाल के लिए तैनात सहिया बेड पर आराम करती नजर आई है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। गोपालगंज में जेडीयू विधायक अनंत सिंह और भोजपुरी गायक गुंजन सिंह को गोपालगंज की एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने दोनों की तत्काल गिरफ्तारी पर रोक को 15 जून तक के लिए बरकरार रखा। कोर्ट ने पुलिस फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट पेश नहीं की, जिसके बाद अदालत से और समय मांगा गया। सरायकेला के कोल्हान में चांडिल डैम का जलस्तर बढ़ने से आसपास के गांव में रबी धान की फसल खराब हो रही है। हाथी नादा, काशीपुर, लावा, ओडिया समेत कई गांवों में सैकड़ों एकड़ खेती पानी भर गया, जिससे किसानों को साल भर की मेहनत और खेती में लगी पूंजी डूबने का कगार पर है। धनबाद में बिजली संकट को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। घटना निरसा स्थित ईसीएल गुम्मा क्षेत्र की है। कापा सारा ओसीपी के आसपास के गांव में पिछले 8 दिनों से बिजली आपूर्ति ठप है। आरोप है कि 500 केवीए का ट्रांसफार्मर जल जाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। रांची के गेतल सूद डैम और हटिया डैम को जोड़ने की पेयजल परियोजना अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। गर्मियों के दौरान पेयजल संकट को दूर करने के लिए दोनों जलाशयों के बीच पाइपलाइन बिछाई जा रही है। धनबाद के कुमार धूबी के रेलवे अंडर में बारिश शुरू होने के जल जमाव की समस्या पैदा हो गई। हल्की बारिश के बाद ही अंडरब्रिज में करीब 2 फीट तक पानी भर गया, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। खगड़िया में मोहरा घाट में गुलरिया गांव जाने वाली जर्जर सड़क से आवागमन प्रभावित हो गया। जर्जर सड़क से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही। बारिश होते ही परेशानी बढ़ जाती है। लोगों ने जल प्रतिनिधियों पर अनदेखी करने का आरोप लगाया है। आरा शहर में सड़क निर्माण से लोगों को चलना मुश्किल हो रहा है। सड़क निर्माण को लेकर आधा अधूरा निर्माण करके छोड़ दिया गया। वहीं पानी का छिड़काव नहीं होने के कारण लोगों का चलना मुश्किल हो रहा है। जामताड़ा आसनसोल मुख्य रेलखंड पर रेल सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाई गई। महिजाम के कानगोई इलाके में रेलवे ट्रैक के कई स्लीपर क्षतिग्रस्त पाए गए हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार पोल संख्या 235-30 के पास दर्जन भर स्लीपर टूटे पाए गए। फैजल खान उर्फ खान सर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सोमवार को खान सर के वकील ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की। हालांकि सोमवार को सुनवाई नहीं हुई। मंगलवार को केस की सुनवाई होगी। खान सर के दोनों बॉडीगार्ड के मामले में आपराधिक इतिहास मांगा गया। एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन के बीच रोडी आचार्य ने आरजेडी उम्मीदवार को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने सुनील सिंह के नामांकन पर सवाल उठाते हुए पार्टी नेतृत्व के नेतृत्व पर भी निशाना साधा। रोडी ने तेजस्वी के निर्णय पर अप्रत्यक्ष रूप से सवाल खड़े किए। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की सुरक्षा में कटौती की गई। आवास से हटाए गए सुरक्षाकर्मी अभी भी वहीं तैनात हैं। नई पोस्टिंग नहीं मिलने के कारण कई जवान सड़क किनारे और पुलिस वैन में रहकर ड्यूटी करने को मजबूर है। प्रचंड गर्मी में उन्हें काफी परेशानी हो रही है। एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी दिन एनडीए के सभी 9 उम्मीदवारों ने नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया। बीजेपी उम्मीदवारों की बात करें तो भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह, संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर, शीला पंडित मैदान में। रांची में राज्यसभा चुनाव को लेकर जेएमएम के उम्मीदवार वैश्वनाथ राम ने सोमवार को अपना नामांकन दाखिल किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया गया है। वैश्वनाथ राम ने 2 सेट में नामांकन पत्र दाखिल किया है। दोनों सेटों में 10-10 प्रस्तावक मौजूद रहे। कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा ने महागठबंधन की जीत का दावा किया और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं उतार सकी। हॉर्स ट्रेडिंग किसके समय में होती है, ये सबको पता है। राज्यसभा चुनाव में एकजुटता दिखाई गई है। महागठबंधन के दोनों प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोनों प्रत्याशियों की जीत का दावा किया है और कहा कि दोनों प्रत्याशियों की जीत को लेकर कोई दो राय नहीं। बीजेपी समर्थन से परिमल नथवानी ने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के वक्त बीजेपी विधायक मौजूद रहे। परिमल नथवानी ने कहा है कि झारखंड मेरी कर्मभूमि है। नामांकन के बाद परिमल नाथवानी ने विक्ट्री साइन दिखाकर बाबूलाल मरांडी से मिलने उनके चैम्बर पहुंचे।
राज्यसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों ने उनका अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। जेएमएम के उम्मीदवार के नामांकन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि हम काम पर भरोसा करते हैं, हम काम करते रहेंगे। जेएमएम उम्मीदवार बैजनाथ राम के बाद कांग्रेस प्रत्याशी प्रणब झा ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में प्रणब झा ने 2 सेट में नामांकन पत्र भरा है। इस दौरान महागठबंधन के कई विधायक और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। जामताड़ा में नगर पंचायत अध्यक्ष आशा गुप्ता ने अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया है। शहर की साफ सफाई और नागरिक सुविधाओं का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों को कई निर्देश दिए गए। आशा गुप्ता ने दुकानदारों, स्थानीय नागरिकों की समस्याओं को भी सुना। रामगढ़ में नगर परिषद के किए जाने वाले कामों की समीक्षा की गई। डीसी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। डीसी ने अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। विकास कार्यों में तेजी लाने और स्वच्छता, पेयजल समेत कई सुविधाओं को लेकर निर्देश दिए गए। रामगढ़ की दीपिका दास राय ने एथलेटिक्स प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता। दीपिका दास राय ने नेशनल वुमेन मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीतकर जिले का मान बढ़ाया। खगड़िया में शारदीय खरीफ महाअभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खेल भवन में कृषि विभाग की ओर से कार्यक्रम किया गया है। विधायक बबलू मंडल और पन्नालाल पटेल ने उद्घाटन किया। कार्यक्रम में काफी संख्या में किसान मौजूद रहे। जामताड़ा में 108 नवनियुक्त सहायक आचार्यों को ओपन काउंसलिंग के माध्यम से विद्यालय आवंटित किया गया। मेधा क्रमांक के आधार पर 108 विद्यालयों में पद स्थापन किया गया है। पद स्थापन की प्रक्रिया जिले के ओपन काउंसलिंग के माध्यम से शुरू की गई। चाईबासा जिला में मरीजों की रक्त की कमी दूर करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से जागृति अभियान चलाया गया। पुलिस लाइन, चाईबासा और सदर अस्पताल समेत जिला के अलग अलग जगहों के 7 केंद्रों में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 235 यूनिट रक्त डोनेट किया गया।